नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं संस्कृत में कौन कौन से नाटक लिखे गए, उन नाटकों को किसने लिखा, इस विषय में बताने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने महाकवि भास तथा उनके नाटकों के विषय में बताया और ख़ास करके उसमें स्वप्न वासवदत्तम के बारे में जो है विशेष रूप से बताया था। इसके अलावा महाकवि शूद्रक के मृच्छकटिकम के बारे में बताया। आज मैं तीसरे कवि, जिनका नाम है महाकवि कालिदास, उनके विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। महाकवि कालिदास का समय 150 ईस्वी से 450 ईस्वी के बीच माना जाता है और ये माना जाता है कि महाकवि कालिदास उज्जैनी के राजा महाराज विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। महाकवि कालिदास के जीवन के विषय में बताना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि उसको हम आप सब लोग जानते हैं कि महाकवि कालिदास जो है युवावस्था में महामूर्ख थे, बाल्यावस्था में मूर्ख थे और फिर जब पंडितों का विद्वत्मा के द्वारा अपमान हुआ तो पंडितों ने विद्वत्मा से बदला लेने के लिए कालिदास का विवाह विद्वत्मा से करा दिया और फिर विद्वत्मा को जब कालिदास की मूर्खता का पता चला तो उसने कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया। कालिदास रोते हुए काली माँ के मंदिर गए और वहाँ उन्होंने अपना सिर काटने के लिए तैयारी कर ली। सोचा माँ के चरणों में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन माँ उनके ऊपर प्रसन्न हो गई और उन्हें महाकवि, महाज्ञानी बना दिया। फिर कालिदास विद्वत्मा के पास आए और जब विद्वत्मा ने उनकी विद्वता देखी तो वह उनसे प्रभावित हो गई और उसने कहा, अस्ति कश्चित् वाग विशेषः। तो इन 3 शब्दों के आधार पर कालिदास ने 3 ग्रंथों का निर्माण किया। अस्त से कुमार संभवम, कश्चित् से मेघदूतम और वाग विशेषा से रघुवंशम महाकाव्य लिखा। इसके बाद कालिदास ने नाटक भी लिखे। तो आज यहाँ नाटकों के विषय में बताना है, क्योंकि कालिदास के विषय में यदि जीवन के विषय में आपको जानना है तो मेरा वीडियो कालिदास का जीवन परिचय, कालिदास के जीवनी जो वीडियो पड़ा है उसको आप YouTube पर देख सकते हैं। तो महाकवि कालिदास का संस्कृत नाटककारों में अद्भुत स्थान है और उनके परिचय के विषय में बताया जा चुका है पहले, इसलिए उसको अब यहाँ मैं न बता करके उनके नाटकों के विषय में बता रहा हूँ। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विश्व प्रसिद्ध नाटक है। उसका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसके अलावा उन्होंने विक्रमोर्वशीयम लिखा और मालविकाग्निमित्रम नाटिका लिखी या मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा। तो मालविकाग्निमित्रम नाटक का महाकवि कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें 5 अंक हैं। इस नाटक का नायक अग्निमित्र और नायिका मालविका है। इन्हीं दोनों के प्रणय का, प्रेम का सरस चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। राजा अग्निमित्र मालविका के अनुपम सौंदर्य से आकर्षित हो जाता है। मालविका विदर्भ के राजा माधवसेन की पुत्री है, जो गुप्त रूप से महारानी धारिणी की परिचारिका के रूप में रहती है। अग्निमित्र तथा मालविका के बीच आपस में प्यार पैदा हो जाता है। पहले महारानी धारिणी इन दोनों का मिलन नहीं होने देती हैं, परंतु जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि मालविका राजकन्या है
तो अग्निमित्र के साथ वह मालविका का विवाह करा देती हैं। इसमें सारी बातें कलंक सब कुछ हैं। इसमें नाटक के सारे लक्षण हैं, 5 संधियां हैं, श्रृंगार रस है, और इसके अलावा जो भी नाटक की विशेषताएं होती हैं वो सारी विशेषताएं इसमें हैं। अलंकार, रस, गुण, छंद, रीति, वृत्तियाँ, ये सब कुछ अलंकार इसमें मालविका मित्र में मिलता है। इसके बाद है क्या, विक्रमोर्वशीयम। ये एक त्रोटक है। वो रूपक का एक भेद होता है, त्रोटक है। इसमें भी 5 अंक हैं। इसमें राजा पुररवा नायक है और उर्वशी अप्सरा नायिका है। उन दोनों की प्रेम कथा इस नाटक में लिखी है। महाराज पुररवा कैसी नामक दैत्य से उर्वशी अप्सरा का उद्धार करते हैं और उर्वशी के सौंदर्य को देख करके राजा मोहित हो जाते हैं। भरत मुनि के हिसाब से उर्वशी को मृत्युलोक आना पड़ता है और वो यहाँ आकर के कुछ समय तक पुररवा के पास रहती है। परंतु एक समय मंदाकिनी नदी के तट पर राजा क्रीड़ा करते हुए, विहार करते हुए विद्याधर कुमारी को देखने लगते हैं, जिससे रूठकर उर्वशी स्वामी कार्तिकेय जब राजा विद्याधर कुमारी को देखने लगते हैं, उससे जो है उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इससे जो है उर्वशी राजा से रूठ जाती है, गुस्सा हो जाती है और वह स्वामी कार्तिकेय के गंधमादन नामक उपवन में चली जाती है। कार्तिकेय के उपवन का ये नियम था कि जो स्त्री उसमें प्रवेश करेगी वो लता बन जाएगी। उर्वशी जैसे गंधमादन उपवन में गई, वो लता बन गई। उर्वशी के वियोग में राजा वन में भटकता हुआ विलाप करता है और फिर संगमनीय मणि से मिल जाती है और संगमनीय मणि जब उसको मिलती है तो भी जो है गंधमादन उपवन में आता है और संगमनीय मणि के प्रभाव से उर्वशी पुनः अपने स्वरूप में आ जाती है। उर्वशी पुत्र को जन्म देकर के च्यवन ऋषि के आश्रम में उसको छिपाना चाहती है, परंतु राजा को पता चल जाता है कि ये मेरा पुत्र है। तो दोनों इस पर दुखी हो जाते हैं, कहते हैं बताइए तुम इसको पुत्र को यहाँ क्यों छिपा रहे, तो आश्रम में उनके उसने कहा रे मुझे डर था कि कोई जो है मेरी बदनामी करेगा कि पुत्र कहाँ से आ गया। तो उसी समय जो है इंद्र वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसलिए अब तुम जीवन भर एक दूसरे के साथ रहो और प्रेम से अपना जीवन बिताओ। भाषा, भाव एवं लालित्य की दृष्टि से यह जो रूपक है बड़ा ही सुंदर और अद्भुत है। उर्वशी के वियोग में पागल हुआ पुररवा एक हंस को देखता है और कहने लगता है कि हे हंस, तुम मेरी प्रियतमा उर्वशी को वापस कर दो, जिसकी सुंदर चाल तूने चुराई है उस चाल को तू ही जानता है, क्योंकि यह नियम है जिसके पास चोरी का थोड़ा सा भी माल पकड़ा जाता है, थोड़ा सा भी भाग पकड़ा जाता है, उसे ही समस्त धन लौटाने के लिए बाध्य किया जाता है। चोरी का माल किसी के पास थोड़ा सा पकड़ा जाए तो उसे पूरा माल देने के लिए बाध्य किया जाता है, ये नियम है। कहा कि हे हंस, तूने मेरी प्रियतमा की सुंदर चाल को चुराया। राजा कहने लगा कि हे हंस, हंस प्रयच्छ मे कांतां, हंस प्रयच्छ मे कांतां, गतिरस्तथास्त्वया हृता विभावितैकदेशेन देव यदभियुज्यते। ये कहा। तो इस तरह से सुंदर सुंदर उसमें जो है संवाद है, बातचीत है, बहुत अच्छा उसमें विक्रमोर्वशीय में है। इसके अलावा आता है, कहते कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा लिखी हुई है। दुष्यंत कर्ण के आश्रम में जाता है और शकुंतला के सौंदर्य को देखकर उससे मोहित हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करके गांधर्व विवाह कर लेते हैं और राजा शकुंतला को अपने नाम की अंकित अंगूठी पहना देता है और कहता है ये अंगूठी हमारे प्यार की पहचान है। फिर राजा अपने यहाँ चला जाता है
और शकुंतला उसके वियोग में अपना दिन काटती है। एक दिन दुर्वासा शकुंतला के आश्रम में आते हैं और पुकारते हैं कोई है, तो शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में रहती है, इसलिए कुछ बोलती नहीं। तो दुर्वासा को पता लगता है कि अपने पति के ध्यान में लीन है, इसीलिए मेरा अपमान कर रही। तो वो शकुंतला को श्राप देते हैं कि तू अपने पति के ध्यान में लीन है और मेरा अपमान कर रही है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पति तुझे भूल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शकुंतला की सखियाँ जब दुर्वासा मुनि के श्राप को सुनती हैं तो उनसे विनती करती कि वो शकुंतला को माफ़ कर दें। तो दुर्वासा कहते हैं कि ठीक है, जब वो कोई पहचान का चिन्ह दिखाएगी अपने पति को तो उसका पति उसे पहचान जाएगा। इसके बाद शकुंतला को उसके पिता दुष्यंत के यहाँ सारंगराव, सारद्वत और गौतमी के साथ भेज देते हैं। और जब शकुंतला राजा के यहाँ जाती है तो राजा उसे पहचानने से इनकार कर देता है, कहता मैंने विवाह ही नहीं किया। तो शकुंतला कहती नहीं विवाह किया, तो कहते कोई प्रमाण बताओ, कोई सबूत दो। तो कहती है सबूत है, अभी अंगूठी दिखाती हूँ। और जब वो अंगूठी दिखाना चाहती तो पता लगा अंगूठी गिर गई रास्ते में। वो अंगूठी सची तीर्थ में गिर गई थी, इसलिए राजा शकुंतला को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देता है। शकुंतला बहुत रोती होती है, तभी उसे आकाश से एक अप्सरा आती है और उसे गोदी में उठा कर उड़ जाती है। और जब वो अप्सरा शकुंतला को लेकर चली गई तब राजा को ध्यान आया कि अरे तुम मेरी पत्नी है, पता लगा, ध्यान लाया, कहा गलती हो गई। तो राजा शकुंतला के वियोग में बहुत परेशान रहता है। इसके बाद वो मातल के कहने से इंद्रलोक जाता है और राक्षसों से युद्ध करता है। इसके बाद जब मातल राजा को छोड़ने के लिए पृथ्वी पाते हैं तो रास्ते में मारीच जिसका आश्रम पड़ता है, तो मारीच जिसके आश्रम में राजा जाता है, वहाँ पर उसे अपना पुत्र सर्वदमन दिखाई देता है और फिर उससे वो प्यार करता है। इसके कुछ ही देर बाद शकुंतला आती है, सब मिलते हैं दोनों लोग। और इसके बाद राजा मारीच के आश्रम में जाता है, उनके दर्शन करता है। मारीच की पत्नी अदिति के दर्शन करता है, दाक्षायणी के दर्शन करता है। इसके बाद महर्षि मारीच उन सबको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जाओ, अब तुम दूसरा दर्शन कहते हैं जाओ अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अपने राजमहल जाओ, अपनी राजधानी जाओ और प्रजा का अच्छी तरह से भरण पोषण करो। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है संक्षेप में। तो ये है क्या अभिज्ञान शाकुंतलम। कहा गया इसके बारे में कि काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि चतुर्थोऽङ्कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्। काव्यों में नाटक सुंदर होता है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत सुंदर। इसका विलियम जोन्स ने अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले अनुवाद किया था और भी कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तो ये है महाकवि कालिदास के नाटकों का परिचय अभिज्ञान शाकुंतलम। इसकी भाषा शैली बड़ी सरल रोचक है, प्रकट चित्रण भी बहुत अद्भुत है और श्रृंगार रस है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार उपजीव्य महाभारत और पद्म पुराण है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक अन्य कवि हुए जिनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष का समय 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है। यह माना जाता है कि अश्वघोष राजा कनिष्क के दरबार में, कौशल के राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे। और अश्वघोष ने 3 नाटक लिखे। उसमें से एक है सारिपुत्र प्रकरण जो बहुत प्रसिद्ध है और उसमें 9 अंक हैं। इसके अलावा एक कवि हुए श्रीहर्ष, महाकवि श्रीहर्ष अर्थात सम्राट हर्षवर्धन सुप्रतिष्ठित नाटककार हैं। इनका समय 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक रहा। 606 में सिंहासन ग्रहण किया और 648 में इन्होंने सिंहासन त्याग दिया, सिंहासन छोड़ दिया। तो उन्होंने 3 नाटक लिखे। प्रियदर्शिका नाटिका लिखी, एक प्रियदर्शिका नाटिका, रत्नावली नाटिका और नागानंद नाटक लिखे। प्रियदर्शिका महाकवि हर्ष की पहली नाट्य कृति मानी जाती है और यह 4 अंकों की नाटिका है। इसका कथानक इस प्रकार है कि राजा दृढ़वर्मा कलिंग के राजा
से युद्ध में हार जाते हैं और बंदी बना लिए जाते हैं। उधर उनकी पुत्री प्रियदर्शिका, जिसे उनका सेवक अपने पूर्व संकल्प को सफल करने हेतु उदयन के पास ला रहा था, समझ रहे हैं पूरी बात, कि राजा रणवर्मा कलिंग के राजा से युद्ध में हार जाते हैं। उनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शिका। तो राजा रणवर्मा का एक नौकर था, वो प्रियदर्शिका को उदयन के पास ला रहा था। दुर्घटनावश मार्ग में ही एक आफत आ जाती है और वह प्रियदर्शिका जो है वासुदत्ता के पास पहुंच जाती है। महारानी वासुदत्ता की वो जो है दास्ता स्वीकार कर लेती है। महारानी वासुदत्ता के पास आई और फिर महारानी वासुदत्ता के साथ में रहने लगी। कुछ दिनों बाद उदयन और प्रियदर्शिका जब आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे पर अनुरक्त हो जाते हैं और फिर अंत में दोनों का मिलन हो जाता है। ये है इसमें प्रियदर्शिका का राजा जो है उदयन से मिलन। रत्नावली ये श्रृंगार प्रधान 4 अंकों की नाटिका है। इसमें वत्सराज उदयन और उनकी रानी वासुदत्ता की परिचारिका सागरिका यानी रत्नावली, सागरिका का नाम क्या है, रत्नावली की रोचक प्रेम कथा है। वत्सराज उदयन और उनकी रानी वासुदत्ता की सेविका रत्नावली की रोचक प्रेम कथा है। रत्नावली नायिका सिंघल देश के रत्नावली जो है सिंघल देश के राजा की पुत्री है और वासुदत्ता की बहन है, जो विपत्तिग्रस्त होकर राजा उदयन के यहाँ दासी का काम करती है। और जब राजा उदयन रत्नावली को देखते हैं तो देखते ही उसके ऊपर अनुरक्त हो जाते हैं, उससे प्यार करने लगते हैं। अंत में रहस्य उद्घाटित होने पर दोनों का मिलन हो जाता है। तो इस तरह से इस नाटक का नायक धीरदलित है, जो फल के रूप में नायिका रत्नावली को प्राप्त करता है। और नागानंद ये 5 अंकों का नाटक है। इसमें यह बताया गया है कि जीमूतवाहन नामक राजकुमार के आत्मत्याग का इसमें वर्णन है। जीमूतवाहन विद्याधर राजकुमार है, एक विद्याधर है और राजकुमार है। उसका विवाह राजा मित्रावस की भगिनी मलयवती से होता है। एक दिन जब विश्वावस के साथ भ्रमण करता हुआ जीमूतवाहन अस्त्र समूह को देखता है तो समझ जाता है कि पक्षीराज गरुण प्रतिदिन सांपों को खाते हैं। वो निश्चय करता है कि मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा लेकिन सांपों को बचाऊंगा। और सांपों को बचाने के लिए वो गरुण को अपने आप को समर्पित करना चाहता है। गरुण उसकी त्याग भावना को देख करके, उसके सत्कर्म को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और जीमूतवाहन को छोड़ देते हैं। और फिर जो है अंत में अमृत की वर्षा होती है और गरुण द्वारा मारे गए सारे सांप जीवित हो जाते हैं। और गरुण फिर भविष्य में सांपों को न मारने का वचन देते हैं। कहते हैं भविष्य में हम सांपों को नहीं। कहने का मतलब ये है संक्षेप में कि जीमूत सांपों को गरुण खा रहे थे और सांपों का भक्षण होते देख करके जीमूतवाहन को सांपों पर दया आई और उसने गरुण से प्रार्थना किया कि आप इनको न मारे, इसके बदले आप हमको मार दें, हमको खा लें। तो गरुण उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है, आज से मैं इन सांपों को नहीं मारूंगा। और फिर उसी समय भगवान की कृपा से वहाँ पर कहने मतलब एक गौरी देवी आती हैं और वो सबको जीवित करती हैं और फिर वहीं पर अमृत की वर्षा होती है। जितने सांप मर गए थे वो सब जिंदा हो जाते हैं। तो ये है नागानंद नाटक। तो इस प्रकार से आज क्या बताया, 5 नाटककारों के विषय में हो गया है। कौन कौन? भास, शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष और श्रीहर्ष। अब शेष जो नाटककार हैं उनको मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।